3 टेंडर निकाल के तो साथ ही बना दो। यदि फिर 1 साल का गैप है बीच के अंदर, सड़क नालियां तो तोड़ देंगे, गलियां तो सारी 1 साल तक वो गली सारी टूटी पड़ी रहेंगी यूं यूं। नहीं, उसके कंप्लीशन होने का टाइम दिया उन्होंने। वो तो 1 साल के बाद के अंदर वो नहीं टाइम पूरा नहीं दिया, यही नहीं, आप भी नहीं समझे। वो तो शुरुआत होगी 31/8/2024 को। कंप्लीशन का टाइम है, शुरू तभी हो जाएगा, कंप्लीशन का टाइम। कंप्लीशन का टाइम। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है। एक मिनट बैठ जाइए, 1 मिनट। माननीय सदस्यगण बैठ जाइए, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि उनकी माताजी के निधन होने के कारण वे 17 मार्च 2023 से पुनः शुरू होने वाले बजट सत्र की आगामी बैठकों में पारिवारिक स्थिति को देखते हुए उपस्थित नहीं हो सकती। मुझे श्रीमती शकुंतला खट्टक विधायक ने दूरभाष के माध्यम से सूचित किया है कि उनकी बेटी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 21 एवं 22 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकती हैं। इसी प्रकार श्री प्रदीप चौधरी विधायक ने मुझे ईमेल के माध्यम से सूचित किया है कि वे निजी कारणों से आज दिनांक 21 मार्च 2023 को सदन की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकते। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। महोदय, आज मैं अपनी ओर से सभी सदस्यगण को, आप स्वयं को, सभी अधिकारीगण और पत्रकार बंधुओं को आज रात्रि 8:30 बजे मेरे निवास स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। 7:30 बताया, 7:30 नहीं तो लेट भी करना हो तो आप बताइए, क्योंकि आज जॉब भी आपने जल्दी कराना चाहिए, फिर मेरा भी नहीं। सेशन अब कितनी देर तक चलाएंगे? तो आपके हाथ में है ना। ये तो आपके ऊपर। 8 बजे का 8 बजे का समय रहेगा। खाना है। फसल जो है आज बर्बाद हुई पड़ी है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी घोषणा कर दें कि गिरदावरी करा के जल्दी मुआवजा देंगे। पिछला भी मैंने जिन पहले विधायकों ने ध्यान कराया है और हमने आपस में विचार करके ये घोषणा करनी ही है कि जो वर्षा के कारण से, ओलावृष्टि के कारण से अभी पिछले दिनों में नुकसान हुआ है, उसकी स्पेशल गिरदावरी कराएंगे। मेरा निवेदन सभी किसान बंधुओं से आपके माध्यम से यह है कि जिसका नुकसान हुआ है क्षतिपूर्ति पोर्टल में 72 घंटे में जरूर एंट्री करें, क्योंकि कई बार वो एंट्री होती नहीं है और फिर बाद में अधिकारी उसमें ऊपर नीचे करके कुछ भी डाल देते हैं। तो इसलिए उसका मूल्यांकन उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसने अपना कितना नुकसान डिक्लेयर किया है, अधिकारियों ने क्या आंका है, बाद में उसकी जो बिक्री हुई है उस हिसाब से ही आंकलन होता है। तो जरूर किसान जो है अपना अपना क्षतिपूर्ति में जरूर डालें। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री जाकिर हुसैन, पूर्व विधायक एवं प्रशासक, हरियाणा वक्फ बोर्ड अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि मुकुंदलाल नेशनल कॉलेज जमुनानगर के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपने तथा सारे सदन की ओर से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सेक्टर 26 चंडीगढ़ के विद्यार्थी आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपने तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करें। महोदय, हरियाणा विधानसभा ने जो हरियाणा विनियोग संख्या 1 विधेयक 2023 जो अपने फरवरी मार्च इसी सत्र में पारित किया था, उस पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है। इसको मैं नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखता हूं। और वो बहुत जरूरी बात है। स्पीकर सर, एक बड़ा गंभीर विषय है। हमें पूरा हरियाणा देखता है और पूरा देश देखता है। और जो सदन में जिस प्रकार की हमारे साथीगण सभी सदस्य हैं, पूरा हरियाणा के यूथ भी देखते हैं, हर आदमी देखता है। क्या सदन की मर्यादा को हर वक्त, हर पल ऐसे ही तार तार होता रहेगा क्या? कल माननीय विधायक
श्री अभय सिंह चौटाला जी जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे वो सदन के लिए शोभा नहीं देता। और अब हो मुझे गया वो तो। नहीं सर सुनिए, अब हो गया, ये बड़ा दुख का विषय है। उसको अब दोबारा रिपीट किसी करने भी की व्यक्ति जरूरत को नहीं है। हाँ जी। ऐसी बात शोभा नहीं देती है और इसके खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई बहुत जरूरी करनी चाहिए। हमारे साथी शमशेर सिंह गोगी हरियाणा की जनता ने चुन के भेजे, कह के ला के बैठा दिया, ला के कोई उनके कर्म और कर्म से नहीं बैठा, वो बैठा अपनी मेहनत से लोगों ने ला के बैठा। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सभ्यता अगर कोई गुंडागर्दी दिखानी है तो ये राजनीतिक छोड़ के लोगों के वहां जाके गुंडागर्दी दिखाए, ये सदन में अच्छी चीज नहीं है। मैं और ये चीजें दूसरा ये चीजें अच्छी नहीं है स्पीकर सर, ये सभी सदस्य बैठे हैं ये यहाँ मामला पे वैसे और तो ये हो चुका है। आपकी नहीं भावना नहीं ऐसे हर किसी के लिए कोई ऐसे बता की बातें थोड़ी है, ये कोई तरीके थोड़ी है, कोई यहाँ कोई गुंडे नहीं लग रहे हैं। और गुंडागर्दी दिखानी है तो और किसी के पास जाए, सदन में आके ना दिखाए। मेरी मैं ये कहता हूं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्पीकर सर, मैं आपका ध्यान इस तरह 20 स्टार्ट क्वेश्चन लगते हैं, 10-11 क्वेश्चन आते हैं और जब स्टार्ट क्वेश्चन के जवाब जो है पोर्टल पे दिए जाते हैं और मेरे सवाल जो है 99 नंबर है उसमें कह दिया विस्तृत जो है वेबसाइट पर डाल के दे दिया। सर वेबसाइट पर डाल के देंगे, मेरे को तो कुछ तो दे जिससे कि वेबसाइट पे मैं कहा इस पे आ गया नहीं इस पे आया है ना कि लिखा हुआ वेबसाइट, हमें तो इस चीज चलिए आगे से देखिए। मेरा सर ये है, मैं हमने पहले भी कहा था हमारे स्टार्ट क्वेश्चन का समाधान करता हूँ। ऐसा है कि जब कल माननीय हुड्डा साहब ने भी कहा था कि जो इसकी जो कॉपी है, जो हार्ड कॉपी है, वो सभी सदस्यों को जो प्रश्न के उत्तर है यहाँ पर हम अध्यक्ष महोदय, इसमें थोड़ा मेरा निवेदन है। कई बार प्रश्न का उत्तर इतना लंबा होता है, हमने पहले देखा कि ढेर के ढेर लग जाते हैं। आपका जो सवाल है मैंने अभी देखा है, उसमें स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम, अब वो नामों की संख्या कितनी है और उसमें कितना बड़ा बंडल बनेगा, तो हम कम से कम कोई तय करें कि इससे यानी A4 के साइज का जो पेपर होता है उसके इतने पेज तक तो हार्ड कॉपी दी जाए। उससे इससे ज्यादा अगर है तो फिर देखिए एक मिनट सीडी दे दें उसकी, वो दे दें जो हमने सीडी विधानसभा को ई विधानसभा किया है तो उसका अर्थ ही खत्म हो जाएगा। अगर हम 500 पेपर का रिकॉर्ड भाई अगर दूसरे फॉर्मेट में, पेपर फॉर्मेट में नहीं दे सकते, दूसरे में दे दे। हाँ तो आ गया नहीं, वो तो इसमें आया ना सर, हमें तो नहीं मिला ना किसी चीज के लिए। नहीं आपको मिलेगा इसमें से आप हमें उपलब्ध कराओगे उसी चीज का, तो कैसे डाउनलोड कर सर बड़े मुश्किल से सवाल लगते हैं, उसका जवाब आता है और जवाब भी हमें डाउनलोड कर, तो उस चीज के लिए तो इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ही लिस्ट क्वेश्चन जो है वही कम आते हैं, उसके बाद जो आते हैं जवाब भी ना मिले तो फिर किसी को। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, हमारी हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट, जैसे लोकसभा और राज्यसभा में एक ट्रेडिशन वेबसाइट पे चला जाता है, तो बड़ा भी स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन हो, जैसे ही वो हाउस में ले डाउन होगा उसके बाद वो अपलोड वेबसाइट पे चला जाएगा। माननीय सदस्य वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चल रहा था जवाब जो है सर, ये तो कुछ पोर्टल्स में कल हमारे पे नेट नहीं चल रहा था, निकल नहीं रहा था, उसके लिए भी आप देख लें नेट। वो तो आप कभी भी ले सकते हैं, उसके बाद भी ले सकते हैं। अभी भी नहीं खुल रहा वो आप भाई थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम जब हो तो थोड़ा दिक्कत आती है, तो उसमें सभी को। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल शुरू होता है। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी एक मिनट जी, मेरे हल्के के अंदर एक मिनट किरण जी, मैं सूची बोल देता हूँ। श्रीमती किरण चौधरी जी, श्री घनश्याम दास अरोड़ा, श्रीमती रेणुबाला, श्री हरविंदर कल्याण, श्री रणधीर सिंह गोलन, श्री इंदुराज, श्री सुभाष सोदा जी, श्री प्रवीण डागर, श्री धर्मपाल गोंदर एंड श्री राजेश नागर। ये 10 जो हो चुके हैं, सब बोल चुके हैं, उनका नहीं है। ये जो नहीं बोले उनका। चलिए मेरे पास सभी का नाम लिखा हुआ है, कौन सी तारीख को कितने मिनट बोले। अगर आपका बताऊं, लक्ष्मण नापा जी 21/2 तारीख को शून्यकाल के दौरान 5 मिनट बोल चुके हैं। मेरे पास सबका नोट किया हुआ है। लीलाराम जी 17 तारीख को बोल चुके हैं। आगे अगली बार विचार करेंगे। बैठ जाइए।
नहीं, ड्रामे नहीं है, जो नहीं बोले हैं पहले उनका है। 10 जो पहले बोल चुके उनका नहीं है। नहीं, जो नहीं बोले हैं वो बोलेंगे। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, मेरे इलाके तो शाम के अंदर बहुत जबरदस्त पानी की किल्लत है, त्राई त्राई हो रही है। लोग जो हैं टैंकरों से पानी पी रहे हैं और जो है महीने के आखिरी में 1200-1100 रुपए जो है हर एक आदमी को जेब के देने पड़ रहे हैं, जब आप जानते हो कि इतनी महंगाई की मार है और एक मूलभूत सुविधा जैसे पानी है वो नहीं मिल रहा है। ये सारे गांव मैं गिनवा देती हूँ आपको: मालवास, कोहाड़, खारियावास, चैनपुरा, देवावास, सिधान, खावा, गारनपुर कला, भारीवास, चन्नाना, दिनोद, बजीना, छपार, जोगियान, धानी, भलाना, अलगपुरा, किरावट, खानक, भुटाना, खावा, ढानी, बेरान, खानक, किरावट, अलगपुरा फिर से और बजीना, ढानी, सारी की सारी ये जो है सिधान, गारनपुरा कला। साथ ही साथ स्टेडियम्स के लिए मैं 20 बारी बोल चुकी हूँ यहाँ पे इसी सदन के ऊपर कि हमारे स्टेडियम्स के लिए पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं बने हैं देवराला, गोलागढ़ और भानगढ़ में और सालेवाला में। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं ये कहूंगी कि इनको फटाफट बनाया जाए। दरियापुर के अंदर एक ज्ञान केंद्र है जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है और वो उसके ईंटें जो हैं वो बिल्कुल ही खराब हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए जो ये कह रहे हैं। और इरिगेशन पीने पानी जो है उसका तो इतना बुरा हाल है अध्यक्ष जी, जो हमारी सुंदर ब्रांच है और ये सारी की सारी, कि वहां पर जितना पानी हमारे को मिलना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, 5 जिलों के अंदर पानी जो है उनको राशनिंग करी जा रही है और हमारे को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। जोई फीडर के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 500, मिल रहा है 303। निकाना के अंदर हमारे को मिलना चाहिए 650 और मिल रहा है 105। सिवानी फीडर में हमारे को मिलना चाहिए 400 और मिल रहा है 301। तो आप समझ सकते हो हालात क्या हैं। साथ ही साथ ओलावृष्टि और जो ये बहुत जबरदस्त तरीके से बारिश हुई है, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ का जो इलाका है दक्षिण हरियाणा के अंदर, पहले ही सरसों की फसलें जो है पाला से मरी हुई थी, अब सारी की सारी और सारी फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और एक बहुत अहम मुद्दा मैं रखूंगी अध्यक्ष जी, मेरे पास पंजाबी भाई आए थे और वो कल यहाँ पर ये बात भी उठाई गई है कि इनको रेफ्यूजी शब्द के साथ जब बुलाया जाता है तो ये मान सम्मान की बात नहीं। मैं आपको यहाँ इस सदन के अंदर बताना चाहती हूँ कि जब मैं डिप्टी स्पीकर थी दिल्ली के अंदर, उस समय वहां पर एक प्राइवेट मेंबर बिल मैं लेकर आई थी जिसके तहत जो है पंजाबी को हमने दिल्ली का सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो इसी तर्ज के ऊपर जो है हमारे को इनको मान सम्मान मिले, क्योंकि ये ऐसा समुदाय है जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके जो है इस देश को बनाया है, पूरी उसके अंदर उनका योगदान है। और उसके बाद अगर उनको रेफ्यूजी कहा जाता है या इस तरह से शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की कोई बात नहीं होगी। तो कोई एक ऐसा एक्ट लेकर आए ताकि इनका जो है पूरी तरह से मान सम्मान को किसी तरह से ठोस ना पहुंचे और जो इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। अध्यक्ष जी, लोहारू के लोग मेरे पास आए थे और वहां पर 49 ऐसे हमारे फार्मर्स हैं जिनके पास अभी तक हैफेड से उनको जो है मुआवजा नहीं मिला है। तो वो जो है मैं उनकी डिमांड भी यहाँ पर आपके बीच में रख रही हूँ। साथ ही साथ 500 ऐसे ITI जो है तो शाम के हमारे बच्चे हैं जिनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पे रोजगार योजना की बात कहते हैं, वो वहां पर 15-20 साल से जो है काम कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया। वो कहाँ जाएंगे और किस तरह से अगर ये जो नए बच्चे आएंगे उनको पढ़ा पाएंगे। अध्यक्ष जी, इसी तरह से पुलिस रिक्रूटमेंट का भी आप जानते हैं कि ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था 2019 के अंदर, और जिसमें से 3000 कैंडिडेट्स जो हैं उनको तो जो है दे हैव बीन ग्रांटेड ज्वाइनिंग और दूसरों को स्टे कर दिया है। तो ये जो है जिनको ज्वाइन करवा दिया, आधों को छोड़ दिया है। मैं ये माननीय सदन के अंदर ये बात रखना चाहती हूँ, पुलिस के लोग हैं, पुलिस कांस्टेबल्स बनेंगे, आगे जो है हमारी कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, हालात जो हो रहे हैं। तो शाम के अंदर तो मैंने बताई थे कि किस तरह से एक बेचारा बच्चा जो है उसको उठा लिया गया जो बकरियां चरा रहा था, 23 बकरियां उठा के ले गए, साथ के साथ बच्चे को भी उठा के ले गए और आज तक जो है उस बच्चे का कहीं नाम निशान नहीं है। तो मेरी आपसे आग्रह है कि इसको भी जो है आप पूरी तरह से करिए। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये गले की जंजाल, ये फांस बन गया है किसानों। ये जो है अपलोड की बात कही है कि ये पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दें ताकि उनका जो नुकसान हुआ है, आज अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा नुकसान जो हुआ है वो नुकसान की पूरी तरह से भरपाई हो जाएगी।
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है अध्यक्ष जी, ये पोर्टल ही काम नहीं करते, और पोर्टल जब काम नहीं करते हैं तो दर बदर की ठोकरें जो है किसान भाई को खानी पड़ती हैं। और कम से कम ऐसे समय पर जब सरसों पूरी तरह से बिछी हुई है, जब पूरी अब ये आगे वाली फसल जो है रबी की फसल पूरी तरह से खराब हो गई है, ये इसके अंदर ये पोर्टल वाला सिलसिला जो है छोड़ दो। इसको जो है फिजिकली अगर ये आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छी तरह से कहाँ पे नुकसान हुआ है, कहाँ पे नहीं हुआ है। नहीं तो आधे लोग जो हैं वो इसी तरह से वंचित रह जाएंगे, और किसान आप पहले ही जानते हो खून के आंसू पी रहा है। आज जो है इतनी महंगाई के समय के अंदर उसकी लागत इतनी जबरदस्त बढ़ गई है और उसको मिल कुछ भी नहीं रहा है। तो अध्यक्ष जी, ये सारे के सारे जो है सिवानी केनाल के अंदर भारीवास माइनर के 1 एल पर जो है कोई पानी जो ऊपर वहां से निकलता नहीं है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऊंची बनी हुई है। हमने बार बार ये बात कही है कि तो 6 मिनट हो गए, ये अब आप बीच में बोल रहे हैं, मेरे 2 सेकंड 10 सेकंड ले गए आप। 2 सेकंड हो जाएंगे। हाँ, नहीं मैं बोलूंगी पूरा। तो वो जो है वो बीच में से जो ऊंची हुई है उसको तो अध्यक्ष जी कम से कम सही तरीके से करवाया जाए, और जो लाल डोरे के अंदर जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो भी गले की फांस बन गई है सारी दुनिया। ये यहाँ पर सर्वर चंडीगढ़ के अंदर है, जिसने गलत अपलोड करवा दिया वो आगे पीछे फिरता रहता है, उसके लिए कुछ नहीं मिलता। अध्यक्ष जी, आपने मेरा टाइम ले लिया है। ना मैं बीच में बोलूंगी पूरा। नहीं हो गया माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, मैं आपने बीच में बोल दिया। नहीं 6 मिनट हो गए, 4 सेकंड नहीं खा गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हो गया मैं कुछ ऐसी समस्याओं की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो जनहित में हैं। नगरों में अर्बन लोकल बॉडीज के तहत जहां भी निगम है, परिषद है, पालिका है, आवारा कुत्ते दुर्घटनाओं का एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं और वो बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक योजना अर्बन लोकल बॉडीज को बनानी चाहिए, ताकि जो आवारा कुत्ते लोगों को काटते हैं और दुर्घटना का कारण बनते हैं उनसे छुटकारा पाया जा सके। इसी तरह नगरों में बेसहारा पशु जो घूमते हैं वो भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, यातायात को व्यवस्थित रूप से चलने नहीं देते। उनके लिए भी कोई ना कोई योजना सरकार को बनानी चाहिए। और यही स्थिति शहरी क्षेत्रों में बंदरों की है। बंदर जब आते हैं बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, आते हैं लोग त्राहिमाम करते हैं, उनको किस प्रकार नियंत्रित करना है इसकी योजना भी डायरेक्टर को बनानी चाहिए। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान अपनी फसल को अपने बच्चों की तरह पालना बड़ा। देखिए, विधानसभा की लाइव कार्रवाई आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा के दूसरे चरण का तीसरा दिन है और ऐसे में तमाम जो सवाल हैं वो भी आज सदन में पूछे गए। भाई किरण चौधरी ने पानी की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है। वहीं किरण चौधरी ने कहा कि बरसात से फसलें जो है वो खराब हुई हैं। और वहीं आपको बता दें, शिक्षा से भी जुड़े तमाम सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो सदन की कार्रवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें, दूसरे चरण के आज तीसरे दिन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के विधायक जो है तमाम तरह के सवाल पूछते रहे। वहीं आज दोपहर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पर चर्चा भी करेंगे। इस दौरान विपक्ष द्वारा पूछे गए तमाम सवालों के जवाब जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल देंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है, किरण चौधरी ने कहा है। तो वही आपको ये भी जानकारी दे दे, किरण चौधरी ने कहा कि पानी की व्यवस्था सरकार कराए। किरण चौधरी ने कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, तो पानी की समस्या उनके इलाके में हो रही है। ये भी जो सवाल है उन्होंने सदन में किया है। वही उन्होंने कहा कि बरसात के पानी से फसलें खराब हो रही हैं। तो देखिए, आपको बता रहे हैं किरण चौधरी ने क्या कुछ सवाल किया है आज सदन में। तो देखिए, बड़ी खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान क्या कुछ सवाल किया गया आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। वही आपको बता दें, प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर हालात जो है वो खराब हैं और हमने रोजगार को लेकर आंकड़ों में जवाब दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जब रोजगार पर
सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जितना रोजगार दिया है आंकड़े जवाब दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार नौकरी दे रही है। तो आज सदन में नौकरी को भी लेकर सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पिछले 10 साल में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। तो लगातार देखिए तमाम वो बातें हम आपको बता रहे हैं जो आज पूछी गई हैं। वहीं आपको बता दें प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने पूछा है, विपक्ष ने यह सवाल पूछा तो सीएम ने जवाब दिया कि हमारी सरकार लगातार रोजगार दे रही है। सरकार ने जितना रोजगार दिया आंकड़े जवाब दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखिए सदन में रोजगार के सवाल पर जवाब उन्होंने दिया है। वहीं बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने तहसील की मांग की है। लक्ष्मण यादव ने कोसली में नई तहसील बनाने की मांग रखी है। तो देखिए नई तहसील बनाने की मांग रखी गई है और इस पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया कि सरकार नई तहसील बनाने पर विचार करेगी। वही बता दें ममन खान ने उठाया अवैध कब्जों का मामला। तो अवैध कब्जों का मामला भी सदन में उठा। वही मंत्री कंवर पाल ने अवैध कब्जों की कार्रवाई पर जवाब दिया है। तो उन्होंने जवाब भी दिया है कि लगातार कार्रवाई जो है वो भी चल रही है। तो बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने नई तहसील बनाने की मांग भी की है सदन में। लक्ष्मण यादव ने कोसली में नई तहसील की मांग रखी है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार जो है इस पर विचार कर रही है। तो नई तहसील बनाने की मांग, तो इस पर विचार भी किया जा रहा है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने सफाई का भी मामला उठाया। वहीं सरकार की सफाई करने की नीयत नहीं है, भारत भूषण ने कहा है। और वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें, सरकार साफ सफाई पर नहीं दे रही ध्यान। भारत भूषण ने ये सवाल जो है वो भी पूछा है, सरकार की सफाई करने की नीयत नहीं है। तो देखिए उन्होंने ये बड़ा सवाल जो है वो भी सदन में पूछा है और सदन में आज फिर उठा। सड़क का भी देखिए मामला लगातार उठ रहा है सदन में। आज तीसरे दिन भी सदन में सड़क का जो मुद्दा है खूब उठा है। और देखिए आपको ये भी बता दें, सरकार की सफाई करने की नीयत नहीं है, अब भारत भूषण ने ये कहा है सदन में। तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और नई तहसील बनाने की भी मांग जो है वो भी की गई है। तो तमाम तरह की जो मांगे हैं वो आज सदन में विपक्ष द्वारा मांगे गए हैं। और इस पर आपको ये भी बता दें सरकार ने जवाब भी दिया है। वहीं जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से रोजगार पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है लगातार रोजगार दे रही है। और देखिए आपको ये भी बता दें कि कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा है कि सब डिवीजन की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। वहीं इसके साथ 46 गांवों में बड़ी मार्केट है। और तो आपको बता दें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा पीपीके के संख्या से डेटा आ रहा है। तो देखिए रोजगार, नौकरी पर भी सवाल किया गया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 10 साल से 8 लाख नौकरियां लगी हैं। तो हरियाणा में नौकरी को लेकर भी लगातार सवाल होता है। ऐसे आज सदन में भी विपक्ष की तरफ से यह सवाल किया गया। और वहीं देखिए आपको और बता दें कि और क्या कुछ सवाल जो है आज सदन में गूंजे हैं तीसरे दिन की कार्रवाई को लेकर। किरण चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है और पानी की व्यवस्था सरकार कराए, किरण चौधरी ने कहा है। तो पानी की व्यवस्था को लेकर भी वो सवाल जो है सरकार से पूछती आई। उन्होंने कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो किरण चौधरी ने ये तमाम बातें कही है। उन्होंने कहा कि बरसात से फसल जो है वो खराब हो रही है। तो देखिए पानी की किल्लत के भी तमाम जो मुद्दे हैं वो किरण चौधरी ने आज उठाया है। उन्होंने कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है। तो किरण चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है। तो देखिए बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी की व्यवस्था जो है सरकार कराए, किरण चौधरी ने ये कहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी जो है नहीं मिल पा रहा है। और साथ ही जिस तरह बेमौसम बरसात हो रही है, बरसात से फसलें जो है वो खराब हो रही हैं। किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी कराए जाए। किरण चौधरी ने कहा है कि जो भी फसलें किसानों की खराब हो रही हैं सरकार उसका सर्वे करवाए, उचित जो मुआवजा है वो सरकार जो है किसानों को दे। तो किरण चौधरी ने पानी की किल्लत को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जो है पानी की व्यवस्था करे। तो जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल रहा है, किरण चौधरी ने कहा। और साथ ही साथ जिस तरह बेमौसम बरसात से फसलें खराब हो रही हैं उसे भी लेकर किरण चौधरी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी कराकर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। तो देखिए आपको बता दें विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण की आज तीसरे दिन की कार्रवाई है। और आपको ये भी जानकारी दे दी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पर तमाम जो सवाल विपक्ष द्वारा किए गए हैं उस पर भी वो जवाब देंगे। और वहीं आपको बता दें कल दूसरे दिन की कार्रवाई थी। कल भी 500 जो सवाल है वो भी किए गए थे। तो आज भी तमाम जो सवाल है वो भी किए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि बस
कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है बजट पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। तो सड़क का भी मुद्दा देखिए, आज तीसरे दिन की कार्रवाई में भी खूब उठा है। सड़क को लेकर तमाम तरह के जो सवाल है विपक्ष करते हुए नजर आए। सदन में आज फिर उठा सड़क का मामला। और देखिए आपको ये भी जानकारी दे दें, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने उठाया है सफाई का भी मामला उठा है। सरकार की सफाई करने की नियत नहीं है, भारत भूषण ने कहा है। तो देखिए विधानसभा की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। आपको लगातार हम लाइव कार्रवाई दिखा रहे हैं विधानसभा की। और देखिए रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने रोजगार दिए हैं और आंकड़े जो है वो बयां कर रहे हैं कि अभी तक सरकार ने कितना रोजगार दिया है। तो रोजगार, सड़क, सुरक्षा और सफाई, पानी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष जो है आज सदन में उठा रहा था, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। वही 1999 से 2005 तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने नौकरियां दी हैं और लगातार नौकरी आगे भी दी जाएगी। खरखौदा में पानी निकासी की भारी दिक्कत है, जयवीर ने कहा है। वही जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सीवरेज के पानी की बात रखी है। सदन में उठा है विधायकों के सवाल के जवाब का मामला। तो देखिए तमाम जो सवाल है वो किए गए हैं। लक्ष्मण यादव ने कोसी में नई तहसील की भी मांग रखी है। सरकार नई तहसील बनाने पर विचार कर रही है, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जवाब दिया उनके सवालों पर। वही बता दें ममन खान ने उठाया अवैध कब्जों का मामला। मंत्री कन्वल पार ने अवैध कब्जों की कार्रवाई पर जवाब भी उन्होंने दिया है। तो तमाम सवाल जवाब जो है आज जो तीसरे दिन की कार्रवाई में भी चल रही है। आपको बता दें विधानसभा के दूसरे चरण के तीसरे दिन की आज कार्रवाई और लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। लक्ष्मण यादव ने कोसली में तहसील बनाने की भी मांग रखी है। तो बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। और रोजगार के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा हमने रोजगार को लगातार आगे बढ़ाया है, रोजगार हमने दिया है। आंकड़े जो हैं वो लगातार जवाब भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार जो है लगातार नौकरियां दे रही है। 2005 से 14 तक 86,000 नौकरियां जो है हरियाणा में दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देखिए तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं। कांग्रेस विधायक जयवीर ने पानी निकासी का भी मुद्दा उठाया है। तो बहरहाल तमाम जो सवाल जवाब हैं आज भी सदन में देखने को मिले हैं। और आपको जानकारी दे दें कि तमाम तरह के जो सवाल हैं विपक्ष जो है उठाता हुआ नजर आया और उसी तरह सरकार ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और इस दौरान पोस्टर मुद्दा जो है वो भी उठाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सड़क को लेकर भी तमाम तरह के सवाल किए गए हैं। और वहीं किरण चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है। उन्होंने कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी की व्यवस्था जो है सरकार कराए। किरण चौधरी ने सदन में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो लगातार देखिए आपको विधानसभा की कार्रवाई दिखा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है। रोजगार से लेकर, सड़क से लेकर, सुरक्षा से लेकर, पानी से लेकर सफाई तक तमाम जो मुद्दे हैं विपक्ष ने गंभीरता से मुद्दों को उठाया है और उसी तरह गंभीरता से सरकार की तरफ से उन्हें जवाब भी दिया गया है। 2005 से 14 तक 86,000 नौकरियां दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा 1999 से 2005 तक 15,000 नौकरियां दी गईं। वहीं कांग्रेस विधायक जयवीर ने पानी निकासी का मुद्दा भी उठाया कि जिस तरह पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा है उसे भी लेकर उन्होंने सदन में सवाल किया है। और जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने सीवरेज के पानी की बात रखी है। सदन में उठा है विधायकों के सवालों के जवाब का मामला। हमारे सवालों का जवाब वेबसाइट पर दिया जा रहा है, आफ्ताब ने कहा है। उन्होंने कहा मुश्किल से मिलता है सवाल करने का मौका, आफ्ताब ने कहा है। देखिए आपको बता रहे हैं। वही किरण चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है। तो तीसरे दिन भी सवाल जवाब जो है सदन में हो रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं बजट पर जो तमाम सवाल जो है विपक्ष की तरफ से किए गए थे उन पर भी मुख्यमंत्री जवाब देंगे। इस दौरान वो विपक्ष के द्वारा पूछे गए सारे सवालों पर भी जवाब देंगे। अब वही बता दें अभी तक सदन में मंत्री संदीप सिंह, डाक जोन, कर्ज, बेरोजगारी, नासिर हुसैन, हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है हमलावर दिखा है।
हालांकि इन मुद्दों के लिए सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई गई और सरकार की ओर से भी जवाब जो है तमाम सवालों को दिए गए। और वही बता दें, सदन में अवैध पोस्टरों का भी मुद्दा जो है उठा है। विपक्षी दल के विधायकों ने ये मुद्दा उठाया है। वही कांग्रेस के विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि कई बातें छोटी होती हैं लेकिन मतलब जो है वो बड़ा होता है। राज्य में कोई भी सरकारी इमारत ऐसी नहीं है जहां पर पोस्टर नहीं लगे। इस पर लंबे समय के बाद सदन में पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में खड़े होकर जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में आपने निकाली, राज्य की कोई भी सड़क आपने नहीं छोड़ी। विज ने कहा कि पता नहीं पैसा कहां से आ रहा। इसके बाद सदन में दोनों पक्षों के बीच बहस भी हुई। तो देखिए, लगातार हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि आज सदन में क्या कुछ सवाल किन विधायकों से किए गए हैं। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि किरण चौधरी ने कहा कि मेरे इलाके में पानी की किल्लत है। उनके सवालों को भी हम आपको लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पानी की जो व्यवस्था है वो सरकार कराए। अब वहीं सड़क को भी लेकर जो मुद्दा है वो भी उठा गया। उन्होंने किरण चौधरी ने ये भी कहा कि जितना पानी मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है और बरसात से फसलें जो है वो खराब हो रही हैं। तो किसानों की खराब फसलों की गिरदावरी कराए सरकार, किरण चौधरी ने कहा है। और वही देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें कि तमाम जो सवाल हैं वो आज विपक्ष ने पूछा है। तो सदन की कार्रवाई देखिए अभी भी जारी है। लगातार आपको दिखा रहे हैं सदन की कार्रवाई। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे दें कि दूसरे दिन भी सदन में जो तमाम सवाल है वो भी पूछे गए थे। तकरीबन 500 सवाल जो है वो पूछे गए थे। हरियाणा विधानसभा के दूसरे चरण के दिन कार्रवाई में आपको बता दें तमाम विधायकों ने सवाल पूछा था। तो तमाम जो मुद्दे हैं लगातार छाए हुए हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये भी मुद्दे जो है लगातार छाए हुए हैं। मेवात में कांग्रेसी विधायक नासिर हुसैन हत्याकांड का भी मुद्दा सदन में खूब गूंजा है। तो तमाम जो मुद्दे हैं वो एक के बाद एक करके विपक्ष जो है पूछता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको जानकारी दे दें कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का दूसरे चरण का आज तीसरे दिन की जो कार्रवाई है वो चल रही है। पोस्टर मुद्दे पर आपको बता दें तमाम तरह की गहमा-गहमी भी देखने को मिली और ऐसे में तमाम जो सवाल है वो भी किए गए। सदन में उठा विधायकों के सवालों के जवाब का मामला। आप देखिए, आपको बता दें बड़ी खबर बता रहे हैं। हमारे सवालों का जवाब वेबसाइट पर दिया जाता है, आफ्ताब ने कहा है। और वहीं आफ्ताब ने कहा है कि बड़े मुश्किल से समय मिलता है सवाल करने के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो भी सवाल आज सदन में उठाए गए एक एक करके आपको बता रहे हैं। आफ्ताब ने कहा कि हमारे सवालों का जवाब वेबसाइट पर दिया जा रहा है। वहीं आफ्ताब ने कहा कि मुश्किल से मिलता है सवाल करने का मौका। अब आपको बता दें इन सवालों का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा वेबसाइट से सवाल जो है। और तो देखिए, उन्होंने कहा कि हमारे सवालों का जवाब जो है वेबसाइट से मिलता है, वेबसाइट पे। तो सदन में उठा विधायकों के सवालों के जवाब का मामला। तमाम जो सवाल है विधायक उठाते हुए भी नजर आए।